और 2020 की विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी रिश्ता इस बात को लेकर टूट गई कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री अब नहीं मानेंगे, चूंकि परिवारवाद की बू आ रही है। और टूट गई तो फिर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बना करके हम लोग चुनाव लड़े थे, तो वो मुद्दा सिर्फ परिवारवाद थी। और आज वही उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पत्नी को जब टिकट दिए, फिर तुरंत जो किसी सदन के सदस्य नहीं और बेटा को आप मंत्री बनाए, ये कह कर के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो शायद उनके दल में दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हो। तो एक तो जिस सिद्धांत पर वो आगे बढ़े थे वो तो समाप्त हो गई ना, तो अब उनकी पार्टी टूट गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जन सुराज के वरिष्ठ नेता सुभाष सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। जन सुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी, और इस वक्त हम प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के दफ्तर के परिसर में हैं। तो जन सुराज के वरिष्ठ नेता सुभाष सिंह कुशवाहा हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की शुरुआत होगी तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़े सवालों से होगी। अब जन सुराज के वरिष्ठ नेता से इंटरव्यू हो और सवाल, प्रदेश संगठन मंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद पर है जन सुराज के, और उनसे सवाल की जब शुरुआत हो तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़े सवालों से शुरुआत हो, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से क्या कनेक्शन है? तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा पुराना कनेक्शन रहा है। जितनी बड़ी भूमिका में यहाँ है उतनी ही बड़ी भूमिका में, बल्कि उससे ज़्यादा बड़ी भूमिका में वहाँ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी भूमिका में रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बड़े करीब रहे हैं सुभाष सिंह कुशवाहा, और इसीलिए आपकी पार्टी पर, मौजूदा पार्टी पर बात होगी, जन सुराज पर बात होगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर सबसे पहले बात होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को कहाँ देख रहे हैं? उनकी पार्टी के 3 विधायक पहले नाराज बताए गए, 2 विधायकों के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने मीटिंग कर ली, तो विधायकों की टूट का डैमेज कंट्रोल कर लिया है, बच गए हैं विधायक। 3 विधायक एक साथ है, रामेश्वर महतो अलग थलग पड़ गए हैं। क्योंकि आपसे ये सवाल इसलिए है कि सवाल सिर्फ ये नहीं कि आप उस पार्टी में रहे हैं, उस पार्टी के लोगों से आपकी बातचीत भी होती रहती है, ये भी हमको मालूम है, अंदरूनी जानकारियां भी हैं आपके पास, होती हैं, इसलिए ये सवाल है। और इसी लालच में हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या होता हुआ देख रहे हैं? डैमेज कंट्रोल कर लिया? अगर माधव आनंद और आलोक सिंह के साथ बैठकर तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी गई उपेंद्र कुशवाहा की कि भाई उपेंद्र कुशवाहा ने दोनों विधायकों से मुलाकात की, या दोनों विधायकों ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, क्या इस लड़ाई में रामेश्वर महतो अलग थलग पड़ गए हैं, या फिर अभी खेला बाकी है? अब देखिए, वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अंदर का बात है, उस पर बहुत कुछ हम लोगों को बोलने का जरूरत ऐसा नहीं है। लेकिन आपका सवाल है, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उसी दिन समाप्त हो गई जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने सैद्धांतिक मिजाज से समझौता कर लिया। परिवारवाद के खिलाफ में अगर बिहार में कोई नेता सबसे ज्यादा बोलता था तो उनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद में ही नीतीश कुमार जी का नाम था। यानी दोनों नेता पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगे, ऐसा बिहार के लोग महसूस करते थे। और 2020 की विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी रिश्ता इस बात को लेकर टूट गई कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री अब नहीं मानेंगे, चूंकि परिवारवाद की बू आ रही है। और टूट गई तो फिर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बना करके हम लोग चुनाव लड़े थे, तो वो मुद्दा सिर्फ परिवारवाद थी। और आज वही उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पत्नी को जब टिकट दिए, फिर तुरंत जो किसी सदन के सदस्य नहीं और बेटा को आप मंत्री बनाए, ये कह कर के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो शायद उनके दल में दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हो। तो एक तो जिस सिद्धांत पर वो आगे बढ़े थे
वो तो समाप्त हो गई ना। तो अब उनकी पार्टी टूट गई है, पार्टी टूट गई है। पार्टी है ही नहीं। अब रहा डैमेज कंट्रोल, आप देखते रहिए, डैमेज कंट्रोल नहीं है। अब बहुत इसको तूल देने से क्या मतलब है। जिस दिन जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दूरी बनेगी, तो उस दिन आपको समझ में आ जाएगा इनकी पार्टी है कि समाप्त हो गई। आप कह रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ी तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। अगर दोनों में दोस्ती रही तो इनके पार्टी का कोई महत्व नहीं है। महत्व नहीं है। ठीक है, अब सवाल आपकी पार्टी को लेकर है। पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं, आपकी पार्टी से जुड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में तो जो झटका लगा, एक भी सीट नहीं आई, पार्टी को कई लोग छोड़कर गए भी हैं, जा भी रहे हैं। सवाल यह है, आरसीपी सिंह बड़ा चेहरा है इस पार्टी के, उनके बारे में चर्चा है। हालांकि जेडीयू ने इसको खारिज किया है, जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं ने, लेकिन चर्चा है कि वो शामिल हो सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड में उनकी वापसी हो सकती है। एक तरफ प्रशांत किशोर, जिन्होंने ये कहा, और मेरी उम्मीद है कि वो अपनी बात पर कायम होंगे, कि नीतीश कुमार शासन चलाने लायक नहीं है, नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के नाम नहीं ले, एक तरह से सेहत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीटें नहीं आ सकती, हालांकि आ गई 85। तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की मुखालफत करते रहे, जितना मैं समझ रहा हूँ। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेता हैं आरसीपी सिंह, वो नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और जब पूछा जाता है कि जेडीयू में घर वापसी होगी तो वो इससे इनकार भी नहीं करते। वो कहते आगे आगे देखिए क्या होता है। आरसीपी सिंह के रूप में एक झटका पार्टी को लगने जा रहा है क्या? हमें ऐसा नहीं लग रहा। अब रही बात पब्लिक डोमेन में कौन बात कहाँ चल रही है, मीडिया के यहाँ क्या चल रही है, ये एक अलग विषय है। लेकिन आरसीपी जी एक कद्दावर नेता है और उनको जाना होगा वो भी दिखेगा। लेकिन फिलहाल तो आज जन सुराज पार्टी के साथ है। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री नीतीश जी का सवाल है, तो ठीक तो बोलते हैं, उनकी घर की मामला, तो वो तो घर का दो भाई है, तो भाई है ही है ना। अब लेकिन मन मिजाज उनको जन सुराज पार्टी के साथ है, तो जब पॉलिटिकल बात कीजिएगा तब ना जन सुराज पार्टी की बात करेंगे। लेकिन तो सवाल करिएगा कि नीतीश कुमार जी के आप साथ जा रहे हैं, तो जा रहे हैं कहाँ, कोई बोल इस तरह के दावे प्रशांत किशोर चुनाव से पहले किया करते थे, हुआ चुनाव में ठीक उसके उल्टा। हालांकि चुनाव नतीजों के बहुत दिन बीत चुके हैं, इसलिए पुरानी बात छोड़ देते हैं। मौजूदा स्थिति भी बहुत विपरीत परिस्थिति है। विपरीत परिस्थितियों में आपकी पार्टी है, अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियां। लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं कम, और आ रहे हैं वो चर्चित चेहरे नहीं है, जा रहे हैं वो चर्चित चेहरे हैं। आरसीपी सिंह को लेकर चर्चा है, गए नहीं, आपकी बात ठीक है। रितेश पांडे चले गए, ये सारी चीजें हैं। अभी तो लगातार आप तो परसों भी देखे हैं कि लोग आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, वो देखिए ना। जाने वाले को नहीं देखा। सब पार्टी में है जी, आने वाले और जाने वाले तो सब पार्टी में है। लेकिन जनसुराज पार्टी जो आगे काम करेगी बिहार में और जो कर रहे हैं, हम लोग लगातार प्रतिदिन बैठक हो रही है, पूरे राज्य की बैठकें चल रही है। और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी अगले एक सप्ताह के अंदर पूरे बिहार के दौरा पर जाने वाले हैं, और अगले 2 माह के अंदर हमारी मजबूत संगठन बिहार में खड़ी होगी। और पब्लिक इशू पर हर जिलों की अलग अलग समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लेकर के हम लोग आंदोलन भी करेंगे, सरकार को भी घेरेंगे, और इतनी जबरदस्त घेरेंगे कि बिहार में जन सुराज पार्टी ही विपक्ष के रूप में नजर आएगी। ठीक। तो हमारे साथ सुभाष सिंह कुशवाहा थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।